दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास के 35 प्लस प्रश्न लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो ये किसका अध्ययन किया जाता है? ये अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अतीत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था आपका हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा, इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कहा था आपके हेरोडोटस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। आप देख सकते हैं ये नेट जेआरएफ में 2012 में आया हुआ है। जो आए हुए प्रश्न लिए हैं जितने भी लिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं, इनके नाम हैं। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार हो जाएंगे आपके हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके हेरोडोटस से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। कर लिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? तो ये कहा था हीगेल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हीगेल। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो ये कहा था आपके हीगेल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हीगेल। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये किया है मार्क्स ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्स। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सीले का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सीले। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोच, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोचे। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ये कहा था आपके ई एच कार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ई एच कार। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्तकार है? तो ये है आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 16 करते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप है? तो ये है एनो डोमिनो डोमिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एनो डोमिनी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर अगला। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, इसका क्या आता है? ऑप्शन नंबर है वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, या वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, या सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है, या ऑप्शन नंबर डी जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा 50 ईसा पूर्व। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 18। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी 11वीं शताब्दी में आएगा वर्ष 1015 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 19। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ
तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था आपकी कनिष्क के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपकी शक संवत पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शक संवत। चलिए प्रश्न नंबर 22 करते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है आपके चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो इस ये किया था उसने, प्रश्न ऑप्शन नंबर 1, अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये भी इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है। चालुक्य विक्रय संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रय संवत का प्रचलन किया था विक्रमादित्य 6 ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। चलिए प्रश्न नंबर 27 करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1931, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। चलिए प्रश्न नंबर 28 कर लेते हैं। विक्रय संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013, 2013 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 135 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर। प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। पुलकेशिन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 600 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 32, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया? तो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ये किया था बिलर्ड लिब्बी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिलर्ड लिब्बी। अगला प्रश्न है। काष्ठ, अस्थि एवं संख्य पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है कार्बन 14, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन 14। प्रश्न नंबर 34 है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है जीवाश्म की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। अगला प्रश्न है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जब मानव ने लिखना सीखा था। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 36, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। चलिए प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? तो इसमें मिला लेखन का प्रमाण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन। चलिए प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ये चलाया था आपका
सेलेरियस ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेरियस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब